हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिजोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर की एक कैटेगरी में आता है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन 14। ये भी साइकोटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में आएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं जनरली यू हैव टू नो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन और बिफोर स्टार्टिंग दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर। सो साइकोटिक डिसऑर्डर कोई भी ऐसा डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल पर्सन या हम कहें पर्सन हु इज सफर्ड फ्रॉम सच काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स पॉसिबली दे मे नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश द रियलिटी एंड व्हाट इज़ द इमेजिनेशन। बिल्कुल कट आउट हो जाते हैं वो रियलिटी में और इमेजिनेशन में, उनको डिफरेंस नहीं पता होता। और ये बड़ी सीवियर कंडीशन होती है जब आपको यही नहीं पता कि अरे एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर इसको समझने के लिए कुछ 2-3 टर्म्स हमने यूज़ की थी। पहली थी हेलोसिनेशन, दूसरी थी डिल्यूजन, थर्ड वन इज़ द इल्यूजन। अभी तक हमने इल्यूजन नहीं पढ़ा, तो अब डिल्यूजन देखो, डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी आएगा। पैरानॉइड डिसऑर्डर जो हम डिस्कस करेंगे, सिजोफ्रेनिया में हमने देखा हेलोसिनेशन और डिल्यूजन दोनों होते हैं ना। तो अब पैरानॉइड में भी ये दोनों की दोनों टर्म ना एक इंडिविजुअल को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, या फिर हम कहें ये दो टर्म वो टर्म है जिससे हम ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करते हैं कि इसको हेल्यूसिनेशन है या डिल्यूजन है। जैसा एक ह्यूमन बिहेव करता है और वो बिहेवियर कुछ ऐसा होगा जिसमें रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो उन डिसऑर्डर्स को हम कहेंगे साइकोटिक डिसऑर्डर। बड़े सीवियर होते हैं, या हम कहें ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को साइकोटिक डिसऑर्डर बोल देते हैं, जहाँ पर ये वाला बिहेवियर शो करेंगे। होपफुली अब आपको ये समझ आ गया होगा कि साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है, और अब तक आपने इन पिक्चर्स को भी ऑब्जर्व कर लिया होगा। ये बच्ची परेशान है। क्यों परेशान है भाई? ये इसलिए परेशान है क्योंकि इसको देखो ऐसा लग रहा है कि लोग उसको देख रहे हैं, न जाने क्या चल रहा है, लोग मुझे देखकर क्या सोच रहे हैं, है ना। या फिर यहाँ पर देखो कोई पर्सन है, ये वाला पर्सन इसका पीछा कर रहा है, इनको फील हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ऐसा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको समझना होगा पैरानोया डिसऑर्डर, या फिर हम कहें पैरानॉइड डिसऑर्डर किसे कहेंगे। सो पैरानोया इज ए वे ऑफ थिंकिंग दैट इन्वॉल्व इंटेंस इरेशनल डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशंस ऑफ अदर। समझ रहे हैं? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट फीलिंग दैट पीपल आर आउट टू गेट यू एंड दैट यू आर द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टेंट इंट्रूसिव अटेंशन। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं कहूँ, यहाँ पर जो भी पर्सन जिसको पैरानॉइड डिसऑर्डर होगा उसमें एक इंटेंस लेवल के इरेशनल थॉट पैटर्न आएंगे। उन थॉट पैटर्न, वो कैसे थॉट पैटर्न होंगे? वो थॉट कुछ ऐसे होंगे जिसमें उसको लगेगा कि वो सामने वाले पे भरोसा नहीं कर सकता, या सामने वाला उसको दगा देगा। दगा समझते हैं हम कहें बेट्रियल्स, या हम कहें विश्वासघात करना, बिलीव ना कर पाना, हम दूसरे पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। हमको ये लगेगा एक पर्सन को जो सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से कि सामने वाला कुछ गलत उसके साथ करने वाला है, या कुछ षड्यंत्र, समझ रहे, कॉन्स्पिरेसी। तो कॉन्स्पिरेसी चल रही है भाई, सामने वाला कुछ ना कुछ प्लान बना रहा है जिससे कि वो उसको हार्म कर देगा। या फिर सामने वाले को लग सकता है, मतलब उस पर्सन को लग सकता है कि वो मेरे आइडियाज़ तो नहीं चुरा ले। कहने का मतलब है जो पर्सन पैरानॉइड डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होगा वो दूसरों पर इजीली भरोसा नहीं कर सकता। उसको लगेगा कि लोग उसको पीछा कर रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सताने की कोशिश कर रहे हैं। इन सिंपल टर्म्स में ये सभी टर्म्स हमें जो अभी यूज़ करने वाले हैं आगे फीचर्स में, ठीक है। तो फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन, भरोसा ना करना या फिर किसी पे डाउट करना, है ना। तो पीपल विद पैरानोया हैव एन अनशेकेबल बिलीव्स दैट अदर कांट बी ट्रस्टेड। वो दूसरों पे भरोसा कर ही नहीं सकते, और मैलिशियस इंटेंशन टुवर्ड देम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे उनके बारे में बुरे ख्यालात रखते हैं, समझ रहे हैं। और जिसकी वजह से क्या होगा? सोशल आइसोलेशन। ऑब्वियस है कि वो बाहर लोगों से नहीं मिलेगा। आपको क्या पसंद है कि आपके साथ कोई धोखा करे? नहीं पसंद है ना। या जो आपको पता लग जाता है कि ये पर्सन हमसे झूठ बोल रहा है या बोलने वाला है, तो हम उनसे बचना शुरू कर देते हैं। तो सिंपल है, ये पर्सन तो इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो सोशल आइसोलेशन बढ़ेगा, है ना। अवॉइड द सिचुएशन वेयर दे फील वल्नरेबल, जहाँ पर उनको लगेगा कि नहीं यार यहाँ जाना बेकार है, तो यहाँ जाना ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। अभी मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, अभी मैं स्पीड पकड़ने वाले हैं। क्यों पकड़ने वाले हैं भाई? क्योंकि PDF बड़ी लंबी है, टर्म्स काफ़ी सारी हैं। मिसइंटरप्रिटेशन मीन्स व्हेन यू रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड यू इंटरप्रेट दीज इंफॉर्मेशन या दोज इंफॉर्मेशन इन अ रॉन्ग वे।
या आप उन इन्फॉर्मेशन को जो आपको बाहर से मिल रही है, दूसरों से मिल रही है, कोई आपको देख रहा है, आपने सोचा अच्छा देख नहीं रहा है तो घूर रहा है, या फिर उसने देखा, या उसने आपस में दो फ्रेंड बात करें, अचानक से ऐसे नज़र चली जाती है। जब हम वैसे भी मार्केट में खड़े हैं ना, हम बात कर रहे हैं और किसी के ऊपर नज़र चली जाए, क्यों पीछे से आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि अगर वो पर्सन पैरानॉइड पर्सनैलिटी से सफ़र कर रहा है, चांसेस है कि उसको ये लगेगा कि अच्छा ये तो मेरे बारे में बात करें, शायद मेरा पर्स छीन के ले जाएंगे, सब कुछ इस तरह के थॉट आएंगे। तो एवरीडे सिचुएशन इंटरेक्शंस आर ऑफन मिसकंस्ट्रूड एज थ्रेट और साइन ऑफ हिडन एजेंडा। जो आपको लगेगा कि यार ये जो चल रहा है ना, नॉर्मल फंक्शनिंग, जो न्यूट्रल फंक्शनिंग होती है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप रोड पे चल रहे हैं और अचानक से आपको कहीं जाना है, तो ऑटो वाला आया है ना, तो ऑटो वाले को देखकर ऐसा लग रहा है अच्छा लड़का चला रहा है, ये तो मुझे किडनैप कर लेगा। तो इस तरह के थॉट, इरेशनल थॉट, समझ रहे हैं हम, जो इन्फॉर्मेशन मिला भी, हमने सोचा कि ऑटो वाला मिल जाए तो बेहतर होगा, लेकिन ऑटो वाला आ जाता है तो उसके बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। या इसके कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप एक दो एग्जाम्पल एक कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो एक सिंपल ग्लेंस माइट बी सीन एज अ मिनेंसिंग स्टेयर। आपको ऐसा लग सकता है कि यार अच्छा इतने खतरनाक तरीके से मुझे नहीं घूर सकता कोई, है ना, आपको लग सकता है, हो सकता है बड़ा सिंपल उस तरीके से उसने देखा हो। और अक्सर आपने मार्केट में देखा है कि हम जब चलते हैं ना, वैसे भी काफ़ी लोगों के साथ ना आई कांटेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें मारना चाहते हैं या वो हमें पसंद करते, कुछ भी नहीं है ना, वो तो नॉर्मल है। उन्होंने हमको देखा, हमने उनको देखा। वो आपने आजकल ऐड भी काफ़ी चलती है, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, कैसे, या पता नहीं ऐसे, जो भी है ऐसे वैसे हमें नहीं पता। तो मिस इंटरप्रिटेशन मीन्स हम इंफॉर्मेशन को रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ग्रैंडियोसिटी ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि भी हो और ज़रूरी नहीं है कि ना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इन सम केसेस पैरानोइया कैन बी कंप्लेन बाय द फीलिंग ऑफ ग्रैंडियोसिटी। द पर्सन में बिलीव दैट दे हैव स्पेशल इंपॉर्टेंट और सीक्रेट नॉलेज। उनको लग सकता है कि मैं महान हूँ या मेरे पास कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स एंड सीक्रेट्स हैं जो लोग मुझसे चुरा सकते हैं, जो समझ रहे हैं। तो ये ग्रैंडियोसिटी है कि आपको लगता है कि मैं भगवान हूँ या मैं महान हूँ या मेरे पास कोई पावर है, मैं स्पाइडरमैन या कुछ इस तरह की कुछ पावर जिससे मैं कुछ चेंज लेके आ सकता हूँ, और लोग चाहते नहीं हैं या लोग चाहते हैं कि उनसे छीन ले। परसिक्यूटरी बिलीव्स किसे कहेंगे? कॉमन थीम इन पैरानोया इज द बिलीव दैट यू आर बीइंग परसिक्यूटेड और हरास्ड। एक पर्सन, जब मैंने कहा कि उनको लग रहा है कि उनको मारने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो परसिक्यूटरी बिलीव्स है, दोज बिलीव्स इन विच व्हेन ए पर्सन फील दैट कि उसको हरास किया जाएगा या उसको सताया जाएगा या उसके पीछे कोई लोग लगे हुए हैं, ठीक है, उसको पकड़ लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो उनको लगती है, इनको बोलते हैं परसिक्यूटरी बिलीव, जहाँ पर एक पर्सन ये फील करता है कि यार मैं ना विक्टिम हूँ, पीड़ित हूँ, या मैं होने वाला हूँ, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो इनकी रेंज कहाँ से हो सकता है? एक स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप इज़ फॉलोइंग यू और बिलीविंग दैट दे आर लार्ज कॉन्स्पिरेसी एट प्ले। हो सकता है कि जैसे अब यहाँ पर हमने फ़ोटो देखी थी कि भाई इनको लग सकता है कि एक पर्सन उनका पीछा कर रहा है, या कोई नंबर ऑफ ग्रुप किसी का पीछा कर रहे हैं, या फिर पीछा कर तो रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ से मतलब एक रेंज आइडिया बताया गया आप लोगों को। रेंज के पीछा करने के साथ साथ हो सकता है कि उनके बीच में कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही हो, कोई षड्यंत्र चल रहा हो, कोई प्रोग्राम उन्होंने बना लिया हो कि हाँ भाई इसको टीज़ करेंगे, इसको परेशान करेंगे या इसको हार्म करेंगे, इसको मारने के, समझ रहे, ऐसा फील होगा, ऐसा होगा नहीं एक्चुअल में, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। भाई कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े ईजी हैं, पॉइंट्स अभी हम करेंगे डिस्कस, ऐसी बात नहीं है। एक बार हम कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह करेंगे, उसके बाद सिम्टम्स इनमें से ही निकल के आएंगे, समझ रहे, आपको ईजी हो जाएगा। सो एक्सेसिव डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन, फर्स्ट पॉइंट है ना, कि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। मिसट्रस्ट, परसिस्टेंट एंड अनवारंटेड सस्पिशंस ऑफ अदर मोटिव्स, दूसरों के जो मोटिव्स हैं, इंटेंशंस हैं, उनको गलत समझना, या फिर हम उस पर है जो संदेह करना, हमें डाउट होता है कि नहीं ये गलत कर रहा है लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, अनवारंटेड, समझ रहे हैं। स्किप्टिज्म ऑफ इंटेंशंस, ये सेम है, स्किप्टिज्म को भी डाउट ही बोलते हैं एक्चुअली। बिलीव दैट दे आर ट्राइंग टू डिसीव, ऐसा मानना कि वो हमें धोखा दे रहे हैं, हमें हार्म करेंगे या हमारा एक्सप्लॉइट करेंगे, समझ रहे हैं। तो एक्सेसिव डिस्ट्रेस एंड सस्पिशन इज द मेन हेडिंग एंड देन सब हेडिंग्स यू कैन पुट इन योर एग्जाम, सो पॉसिबली इट विल हेल्प यू टू अटेन अ गुड स्कोर। सो हाइपर विजिलेंस, अब नॉर्मल अलर्टनेस किसको पसंद नहीं? ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि यार यू हैव टू बी अलर्ट, है ना, इन योर एनवायरनमेंट, वट एवर दैट एनवायरनमेंट इज, बट हाइपर विजिलेंस इज अ प्रॉब्लम, मतलब लिमिट से ज़्यादा कुछ भी हो यार प्रॉब्लम हो ही जाता है ना। सो हाइपर विजिलेंस, कॉन्स्टेंट अलर्टनेस बीइंग ओवरली अलर्टेड टू पोटेंशियल थ्रेट और हार्म। एवरी टाइम यू आर फीलिंग दैट ओह
द स्विच इज़ ऑन, शू इज़ नॉट प्लग, या कुछ भी हो सकता है। या आप कहें कि अच्छा ऊपर तस्वीर है, फ्रेम है, कोई नीचे गिर जाएगी, नहीं थोड़ा पीछे रहो, या फिर बिल्डिंग गिर जाएगी, यहाँ से बाहर चलो, कुछ भी हो सकता है भाई। ये पेन है, ये मुझे लग जाएगा, फैन है, ऊपर गिर जाएगा, कुछ भी, मतलब हर टाइम ओवर अलर्ट रहना चीज़ों के बारे में, समझे। सिक्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यू आर गोइंग टू बी चेक एवरीथिंग इट्स प्रॉपर और नॉट, मतलब एक टाइम फ्रेम में सही है। आप मान लीजिए अगर आप गैस यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें देखिए सावधानी ज़रूरी है, लेकिन ओवर अलर्टनेस इज़ द प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि बार बार मैंने ना जो उसको स्विच को ऑन तो नहीं रखा, या मैंने बंद तो कर दिया था, या कुछ और ना हो जाए, या इसमें आग ना लग जाए, कुछ ऐसी चीज़ें, उनके चक्कर में आप बार बार चीज़ों को जांच रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो एक्सेसिव अटेंशन इन डिटेल टू इन एनवायरनमेंट लुकिंग फॉर साइन ऑफ डेंजर, हर जगह ये देखना, यहाँ से गिर जाएगा मेरे पास, मुझे चोट लग जाएगी, वो मुझे सामने गाड़ी है वो मेरे साथ, तो ये सभी चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो अगर ये बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं तो पॉसिबल ये पर्सन मे बी सफर्ड फ्रॉम पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो ठीक है, चलती है, आगे चलते हैं। रेल्यूकेंट टू कॉन्फाइड, अब रेल्यूकेंट मीन्स यू आर नॉट एबल, या नॉट एबल नहीं, यू आर नॉट वांट टू बी एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, सिंपली, वेरी सिंपल। रेल्यूकेंट टू कॉन्फाइड मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप शेयर करना नहीं चाहते, समझ रहे हैं। तो विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन को होल्ड रख सकते हैं, अवॉइडिंग शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको लगता है कि दैट इन्फॉर्मेशन विच यू आर गोइंग टू बी डिस्कस विद अदर पर्सन, देन अदर पर्सन कुड यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू हार्म, है ना। दे इनकी इंटेंशन बुरी हो सकती है, वो मेरी इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं किसी को हार्म करने के लिए, दैट इज तो इसीलिए आप बताएंगे नहीं। सो आइसोलेशन, अब क्या होगा, टेंडेंसी टू आइसोलेट वन सेल्फ फ्रॉम द अदर टू प्रिवेंट बेट्रियल्स। हम आइसोलेशन की तरफ जाएंगे, वो पर्सन आइसोलेशन की तरफ जाएगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बेट्रियल। बेट्रियल मीन्स जहाँ पर हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, विश्वास, या फिर हमें लगता है कि सामने वाला हमें धोखा देगा, तो हम उनसे अलग रहते हैं, समझ रहे हैं। डिफेंसिवनेस, हॉस्टाइलिटी, क्विक टू एंगर। डिफेंसिवनेस मीन्स आप जल्दी से डिफेंस करेंगे अपना, हॉस्टाइल बिहेवियर शो करेंगे। तो एंगर कैसे, रिएक्टिंग एंगरली और डिफेंसिवली टू परसीव स्लाइट और क्रिटिसिज्म, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आपको क्रिटिक किया जा रहा है, आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, या फिर आपको इंसल्ट किया जा रहा है, तो आप उन सर्कमस्टांसिस में इजीली हाइपर टेंशन हो जाएंगे, समझ रहे हैं। आपका गुस्सा बिल्कुल पीक लेवल पे होगा। आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर, आप इजीली कहीं भी डिबेट में उतर जाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा होता है। तो एंगेजिंग इन डिस्प्यूट और कॉन्फ्रंटेशन विद अदर, तो डिफेंसिव एंड हॉस्टाइल बिहेवियर यू ए पर्सन में बी शो, जो कि सफ़र कर रहा है किससे, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से। नेक्स्ट वन इज द परसेप्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब हमने क्या देखा, अभी तक एक पर्सन के बिलीव्स, हेलोसिनेशन इज द रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम 5 सेंसेस इज डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल पर्सन, जो रिसीव कर रहा है उससे बिल्कुल अलग होता है। कहने का मतलब हम 2 टर्म के बेस पर है, जो सिजोफ्रेनिया और पैरानॉइड 2 ही टर्म के बेस पर चलती है। हेलोसिनेशन आप बोल सकते हैं, जो कि सेंसरी 5 सेंसेस, ठीक है, 5 सेंसेस जो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं, इस मीन्स हमारी परसेप्शन बिल्कुल अलग हो जाती है रियलिटी से, है ना। ए डिल्यूजन, डिल्यूजन मीन्स फॉल्स बिलीव्स, जो कि पॉसिबिलिटी है भाई हो भी जाए, लेकिन चांसेस होते नहीं उन फॉल्स बिलीव का, है ना। अब आपको लगता है कि भाई कृति सेनन आपको प्यार करती है, या अक्षय कुमार आपको प्यार करता है, या आपको पसंद करता है, तो ये फॉल्स बिलीव है। पॉसिबली जब आप उनसे मिले तो आपको पसंद करें, लेकिन पहली बात तो आप शायद मिले ना, है ना, तो ये फॉल्स बिलीव है, तो इसको डिल्यूजन बोलेंगे, है ना। सो परसेप्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या कहती है, बिलीव इन कॉन्स्पिरेसीज, फीलिंग दैट अदर आर प्लॉटिंग अगेंस्ट देम और डिस्कसिंग देम बिहाइंड देयर बैक। कई बार गर्ल्स में, बॉयज़ में ऐसा होता है कि यार उसने मेरे पीछे से क्या कहा, है ना, ये तो है नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन हरदम ऐसा लगना कि सामने आप जा रहे हैं, 2 बंदे अपने आपस बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स हैं भाई, आपस में बात कर रहे हैं, और अचानक से उन्होंने अपनी ही बात पे हंसे, और आपको लगा कि ये मुझे देखकर हंसे, या मुझ पर हंसे, या मेरी बातें चल रही हैं, या मेरे पीछे से मेरी बातें चल रही हैं, कुछ भी ऐसा। विक्टिम मेंटालिटी, परसीविंग वन सेल्फ एज अ विक्टिम, हर वक्त ऐसा फील करना कि मैं विक्टिम हूँ, समझ रहे हैं, या मुझे सताया जाने वाला है, या मुझे हरास किया जाने वाला है। तो ये है भाई परसेप्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन, कि हमारी जो परसेप्शन है वो बिल्कुल प्रोसिक्यूशन जैसी हो गई है। तो हमारी परसेप्शन, सीधी सी बात है, हेलोसिनेशन ही तो है। अगर आप समझ पा रहे हैं, चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं, तो शायद आपका कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो रहा है।
Sixth, interpretation of innocuous event as threatening. Innocuous event are those event which are neutral actions या neutral event जो कि किसी को प्रभावित नहीं करती, which are not जो किसी को प्रभावित नहीं करती, तो ना ही उसमें डरने वाली कोई बात होती है। तो misreading neutral actions, very simple, seeing बेंजीन एक्शंस और कमेंट्स एज होस्टाइल और थ्रेटनिंग, कोई भी ऐसी न्यूट्रल इवेंट हो जाती है, जैसे कि ऑटो वाला एग्जांपल लिया हमने, आपने सोचा अरे नहीं नहीं ये तो मुझे किडनैप करने वाला है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं इनोक्यूशन इवेंट्स को एज अ थ्रेट। किसी भी सिंपल इवेंट को, नॉर्मल इवेंट को हम एज अ थ्रेट बिहेव अगर कर रहे हैं तो वो मिसरीडिंग न्यूट्रल एक्शंस, या हम कहें इंटरप्रिटेशन करना, मिस इंटरप्रेट करना चीज़ों को, या इन्फॉर्मेशन को गलत डायरेक्शन में लेके जाना, वो भी हो सकता है। ओवर इंटरप्रिटेशन करना, नेगेटिव मीनिंग टू इवेंट विदाउट सफिशिएंट एविडेंस, कि आपने देखा कि आपका ब्रदर किसी लड़की से बात कर रहा है या आपकी सिस्टर किसी लड़के से बात कर रही है, हो सकता है उसने रास्ता पूछा हो, लेकिन आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ओवर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करना ठीक है, थोड़ी बहुत केयर करना सही है, लेकिन ओवर इंटरप्रिटेशन, अपने हस्बैंड और वाइफ को लेकर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं उनका तो किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ओवर इंटरप्रिटेशन नहीं, वो प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ डिल्यूजनल थिंकिंग। अब डिल्यूजनल थिंकिंग आ गई है, डिल्यूजन आप ध्यान से सुन लो, यही हमारी हेल्प करेगा इस वीडियो को शॉर्ट करने में। अगर आपको ये समझ आ जाता तो वीडियो शॉर्ट होगी, अदरवाइज लॉन्ग होगी। डिल्यूजनल थिंकिंग, फिक्स्ड फॉल्स बिलीव, जैसा कि हमने बताया, होल्डिंग ऑन टू बिलीव्स दैट आर क्लियरली फॉल्स एंड नॉट बायस्ड इन रियलिटी, जो हो ही नहीं सकते रियलिटी में और बिल्कुल साफ साफ पता भाई झूठी बोल रहे हैं या हो नहीं सकता। रेसिस्टेंट टू कॉन्ट्राडिक्शन, अगर आप उनको दिखाएंगे अरे भाई देखो अक्षय कुमार आपको पसंद नहीं करता, देखो वो सामने आ रहा है, आप भी उसके सामने हो, देखा तक नहीं, तब भी वो मानेगा नहीं। अरे नहीं नहीं पीछे से पसंद करता है, आगे से नहीं करता। अरे कहने का मतलब है मेरे होने से मुझे पसंद नहीं करता, मेरे बाद में पसंद करता है, मतलब जब मैं यहाँ ना हूँ तो पसंद करता है। मतलब आप एविडेंस देंगे और स्टिल वो विश्वास नहीं करेंगे, भाई अरे सच में नहीं नहीं झूठ बोल रहा है ये वाला पर्सन। तो सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन आ जाती है। रेसिस्टेंट टू कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आ गया ना, कि आप सबूत पे भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बिलीव, फॉल्स बिलीव क्या होता है, ऐसी कन्विक्शन है ना, समझ रहे, इतना दृढ़ विश्वास होना कि नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शंस, अब भाई आपको ना अगर आपके अंदर ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर वाले हैं या किसी पर्सन के अंदर है, तो ऑब्वियस है कि उसको रिलेशनशिप बिल्ड करने में या उनको सस्टेन करने में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वर्क प्लेस पे काफ़ी इश्यूज जो चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे उनको। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, ऑब्वियस है अगर आपकी बात पे कोई विश्वास ना करे तो ऑब्वियस आपको गुस्सा आएगा, अरे तुझे सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूँ, ये होने वाला है और तुम मान नहीं रहे हो। पॉसिबली वो हो भी जाए तो आपका गुस्सा और भी नेक्स्ट टाइम पीक लेवल पे होगा, समझ रहे हैं। इस जो अभी मैंने एक टर्म यूज़ करी, पॉसिबली वो हो भी जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पर्सन ठीक है। इसको हम डिफाइन करेंगे डिल्यूजनल डिसऑर्डर में। 2 टाइप ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर आर देयर, समझ रहे हैं। सो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, एंजाइटी होगी, फियर होगी, कहीं हो ना जाए, कहीं देर ना हो जाए, कुछ ऐसा है ना कि मैं बता रहा हूँ इनको और ये मान नहीं रहे हैं, इसलिए आपको एंगर भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, फियर सबसे बड़ा हो सकता है। डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, डिप्रेशन पॉसिबली जब आपको आइसोलेशन मिलेगा, है ना, जब आप लोगों से दूर रहेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको डिप्रेशन भी हो जाए। रेल्यूकेंट टू सीक हेल्प, अब डिस्ट्रस्ट ऑफ प्रोफेशनल्स, क्या होता है कि जब आप किसी पर विश्वास करना ही नहीं चाहते, आपको लगता है कि ये मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं, मुझे हार्म करना चाहते हैं, तब आप किसी से हेल्प क्यों ही लेंगे। सीधी सी बात है, आइसोलेशन में आप जा रहे हैं, आप किसी से हेल्प क्यों लेंगे। तो अगर आपको लेनी भी पड़ जाते तो यू फील वेरी हेजिटेट टू सीक हेल्प फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ड्यू टू मिसट्रस्ट। आपको लगेगा कि आप नहीं, ये मेरी हेल्प नहीं कर सकता, सामने वाला बिल्कुल बेकारी है, सब कुछ मुझे ही पता है। रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट, या अगर किसी ने हेल्प की भी, आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश भी की या क्योर करने की कोशिश की, तो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे या वो पर्सन फॉलो नहीं करेगा। मैं बार बार आपको मतलब मैं समझाते समझाते ना, फ्लो वाली है जो अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में फ्लो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उस फ्लो में हम चले जाते हैं ना। सो ये थे भाई कैरेक्टरिस्टिक्स, होपफुली आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा पैरानॉइड डिसऑर्डर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सीधी सी बात है, आपको आइसोलेशन में लेके जाएंगे, आप दूसरों पे विश्वास नहीं करेंगे, आपको लगेगा दूसरे आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं। ये कुछ मेन टॉपिक्स, मेन टर्म्स हैं। अब सिम्टम्स की बात करते हैं। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी या एक सिम्टम नोट किया होगा जिसको हम बोलते हैं भाई डिल्यूजन।
डिल्यूजन आप कहेंगे सिजोफ्रेनिया में भी हो रहा था, हेलोसिनेशन और डिल्यूजन, है ना, यहाँ पर भी डिल्यूजन हो रहा है। देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरानॉइड और सिजोफ्रेनिया? अगर आपके पास 2 पेशेंट आ जाते हैं, देन कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इनको पैरानॉइड है, इनको सिजोफ्रेनिया? सोचने वाली बात है। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा तो सोचना चाहिए था ना भाई। पैरानॉइड जो डिसऑर्डर है, पैरानॉइड डिसऑर्डर, इसमें जो डिल्यूजन होता है वो परमानेंट होता है, लेकिन सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, टेम्परेरी होता है। आगे लग गया पता? इट शुड बी कीप इन माइंड दैट देयर इज अ डिल्यूजन इन सिजोफ्रेनिया ऑल्सो, बट इन दैट केस इट्स नॉट अ परमानेंट। समझ रहे हैं? इन पैरानोया the symptom of delusion appear gradually and patient is sentimental, suspicious, irritable, introvert, depressed, obstinate, jealous, selfish, unsocial, bitter, all these ये क्या है symptoms? समझ रहे हैं? ये आप डायरेक्टली देख पाएंगे, लेकिन सिजोफ्रेनिया में वो टेम्परेरी होगा, आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हैं? ये था मेन डिफरेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की। इन सिम्टम्स को हम लगभग कर चुके हैं। प्री ऑक्युपाइड विद अनसपोर्टेड डाउट अबाउट फ्रेंड और एसोसिएट, हमारे आसपास जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग्स हैं, उनके बारे में बिना बात का डाउट करना उन पर, बिना किसी एविडेंस के। सस्पिशियस अनफाउंडेड सस्पिशन, बिलीव अदर प्लॉटिंग, हमें लगना कि दूसरे हमारे खिलाफ ना कोई प्लान कर रहे हैं या कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक है, या आपको लगना कि सामने वाला आपके ऊपर अटैक करने वाला है। समझ रहे हैं? मेंटेन अनफाउंडेड सस्पिशन रिगार्डिंग स्पाउस, अपनी फैमिली को लेकर, हस्बैंड वाइफ को लेकर। समझ रहे हैं? तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ये सोचेंगे अरे नहीं ये धोखा दे रहा है, अलग ही हो जाना चाहिए इनसे। नेगेटिव मीनिंग इनोक्यूअस रिमार्क्स, मतलब इनोक्यूअस वाली, भाई आप सिंपल सी इवेंट को थ्रेट परसीव कर रहे हैं। रेल्यूकेंट टू कन्फाइड अपनी इन्फॉर्मेशन, मतलब लगभग सेम है। समझ, इन टर्म्स में ना थोड़ा थोड़ा फेरबदल है, मतलब मेन टर्म्स बदल जाती है। मेन टर्म्स आपको इतना आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हम ना इन सभी पैराग्राफ में, इसीलिए मैंने क्या किया भाई, सब हेडिंग्स के साथ काम किया। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे आपको जो लर्न और आप सीख पाएंगे कि हाँ भाई ऐसे हमें एग्जाम में लिखना है। जब आप इस पैटर्न में लिखेंगे ना भाई, हाँ ये मेन टर्म, उसके बाद सब हेडिंग्स है, तो आप कम लिखना पड़ता है और एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि हाँ भाई आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो इसको अच्छे मार्क्स देने चाहिए, है ना। अभी वो डिपेंड करता है। तो ये सिम्टम्स आप करना, ठीक है। इन सिम्टम्स बिल्कुल ईजी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे हम जब छोटे छोटे टॉपिक्स जो हम रिपीट कर रहे हैं, इन्हीं को जब हम स्किप करेंगे तभी तो वीडियो शॉर्ट होगी, अदरवाइज लंबी हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट आता है काइंड ऑफ पैरानोया। पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ना कुछ टाइप्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, और इसी तरह से डिल्यूजनल में है, डिल्यूजन में, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं। पहला है पर्सिक्यूटरी पैरानोया, मोस्ट प्रिवलेंट टाइप ऑफ पैरानोया, एंड इट इज द इन दिस पेशेंट मेक हिमसेल्फ बिलीव दैट ऑल दोज अराउंड हिम आर हिज एनिमी, है ना। उनको लगेगा जितने भी मेरे पास है ये दुनिया मेरी दुश्मन है। हम ये कह सकते हैं सोसाइटी जहाँ पर वो रह रहा है, आसपास के लोग मेरे दुश्मन हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे परेशान करने में तुले हुए हैं बिल्कुल। सो बेंट ऑन हार्मिंग हिम, इवन टेकिंग हिज लाइफ, उनकी जान ले लेंगे, समझ रहे। और इस कंडीशन में पर्सिक्यूटरी पैरानोया से अगर कोई सफ़र कर रहा है तो पॉसिबली वो पर्सन किसी की जान भी ले सकता है। आपको ये पता होगा जब आपको लगता है कि अच्छा कॉकरोच, आपको ऐसा लगा और आपने सडनली अपनी चप्पल निकाल के उसको मारा, या फिर जो भी सामान था उसको मार दिया, ऐसा ही तो होता है। पर्सिक्यूटरी पैरानोया व्हेन यू फील थ्रेट फ्रॉम आउटसाइड और अदर पर्सन विच आर प्रेजेंट इन योर एनवायरनमेंट, तो पॉसिबली आप वहाँ पर ऐसा बिहेवियर शो कर सकते हैं जो कि आप किसी की जान भी ले लें, हो सकता है। तो पर्सिक्यूटरी पैरानोया पता लग गया अब कितना सीवियर है, कितना खतरनाक है। रिलीजियस पैरानोया, अब ये थोड़ा सा ठीक है, इतना खतरनाक नहीं है जितना कि पर्सिक्यूटरी था, वो मोस्ट कॉमन है। पर रिलीजियस पैरानोया किसे कहेंगे? एक फॉर्म ऑफ पैरानोया वेयर द इंडिविजुअल हैज़ इर्रेशनल एंड इंटेंस बिलीव रिलेटेड टू रिलीजन। ध्यान से सुनना, नेक्स्ट में अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। किससे रिलेट करता है? रिलीजन से, और रिलीजन पर्सिक्यूशन से। एक पर्सन को ऐसा लगेगा आई एम बिलोंग टू अ स्पेसिफिक रिलीजन और आई हैव टू डू फॉर दैट पर्टिकुलर रिलीजन, हमें कुछ करना चाहिए, या इस रिलीजन को सताया जा रहा है, इसको हरास किया जा रहा है, तो उसको वो उस रिलीजन के प्रति अपनी फीलिंग्स को शो करेगा और उसको लगेगा कि मैं भगवान का क्या हूँ, दूत हूँ। दूत समझते हैं, है ना। मैं एक सर्वेंट हूँ, जैसे जैसे भगवान मुझसे कम्युनिकेट करेंगे, मुझे बताएंगे अच्छा तुम इसको ऐसे कर दो, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें वो करना होगा।
इस सोसाइटी को ये कर देंगे। तो समझ रहे हैं, तो ही इज़ अ मैसेंजर ऑफ गॉड, उसको लगेगा कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड है। हु हैज़ बीन सेंट टू द वर्ल्ड टू प्रोपगेट सम रिलीजन, जिसको भेजा गया है संसार में उस रिलीजन को बचाने के लिए, चलाने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। जब उसको ऐसा लगता है तो भाई रिलीजियस पैरानोया हो गया, उसको यूँ समझ लो। देखे हैं कभी कोई ऐसे लोग, हम हैं डैश, कुछ भी रिलीजन, किसी भी रिलीजन का नाम ले लीजिए, तो बिलीव दैट दे आर सिग्निफिकेंट रिलीजियस फिगर एंड हैव ए यूनिक रिलीजन मिशन। उनके पास एक पूरा मिशन होता है कि हाँ हमें ये भी रिलीजन चलाना है। कन्विक्शन दैट दे आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर द रिलीजियस बिलीव और एक्शंस, उनको लगेगा कि इस रिलीजन के पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन मैसेज और सीइंग साइन फ्रॉम ए हाई पावर ऑफन इंटरप्रेटेड एज गाइडेंस ऑफ वार्निंग, उनको लगेगा कि भगवान उन्हें आदेश दे रहे हैं, भगवान ने उनको चेतावनी दी है, ये चेतावनी मैं लोगों को बता दूं, फिर ऐसे काम करेंगे। ठीक है। और उन लोगों के प्रति जो कि विश्वास नहीं करते, जो भगवान की निंदा करते हैं, जो किसी एक रिलीजन की निंदा करते हैं, उनके प्रति वायलेंट बिहेवियर शो करना, अग्रेसिव बिहेवियर शो करना या उनको हार्म पहुंचाना, ये सभी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी वहाँ पर उस पैरानॉइड पर्सनैलिटी के साथ। ठीक है। अब बात करते हैं रिफॉर्मेटरी पैरानोया। ये क्या है? रिफॉर्मेटरी का मतलब भी तो हम कुछ रिफॉर्म कर रहे हैं, बदलाव लेकर आ रहे हैं। पैरानोया में इरेशनल थॉट्स आपके हो रहे हैं या आपके बिलीव्स यहाँ पर डिल्यूजन वाले हैं, तो इट इन्वॉल्व डिल्यूजन दैट वन इज़ ए रिफॉर्मर। उनको लगेगा मैं ही बदल दूंगा या ही मैं ही क्रांतिकारी हूँ। हैज़ ए मिशन टू चेंज सोसाइटी स्पेसिफिक सिम्टम्स। आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ में एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसको लगता है कि मुझे इस सिस्टम को चेंज करना होगा, या मुझे पॉलिटिक्स को चेंज करना होगा, या फिर मुझे एक इकोनॉमी को चेंज करना होगा, और वो पूरा एफर्ट अपनी जी जान लगा देता है, धन तन मन धन सब कुछ लगा देता है। समझ रहे हैं? तो रिफॉर्मेटरी पैरानोया उसे कहते हैं जब एक पर्सन को लगता है कि उसको ना एक स्पेसिफिक सोशल एजेंडा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करना है। समझे? इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, बॉस फिल्म थी एक अक्षय कुमार की, हाँ बॉस ही फिल्म थी शायद, उसमें वो क्या करता है, पुलिस जो सिस्टम है, पुलिस डिपार्टमेंट, उसमें वो लोगों को जो मेन करप्ट पुलिस ऑफिसर उनको मारता है इन ऑर्डर टू चेंज सिस्टम, इन ऑर्डर टू टेल देम लेसन कि हाँ भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो बुरा ही होगा। समझ रहे हैं? तो कन्विक्शन दैट दे फेस अपोजिशन और प्रोसिक्यूशन फ्रॉम पावरफुल एंटिटीज, ऐसा लगना कि कोई पावरफुल समुदाय है, कोई सत्ता है जो उन्हें सता रही है और हमें उस सत्ता को बदलना होगा, ये करती है रिफॉर्मेटरी पैरानोया। परसेप्शन ऑफ बीइंग टारगेटेड, कॉन्स्पिरेंसीज और कोवर्ट एक्शन एम्ड एट डिस्क्रेडिटिंग और ऑन हार्म, उनको लगेगा कि इनको हार्म किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है जो जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। पॉसिबल बिहेवियर एम्ड एट स्प्रेडिंग देयर रिफॉर्मेटिव आइडियाज ऑफन विद सेंस और अर्जेंसी और एग्रिएशन, मतलब उनको लगेगा कि हमारी अर्जेंट ज़रूरत है, अर्जेंट समझते हैं, मतलब तुरंत हमें ये एक्शन लेना होगा। इतनी उनके अंदर ना एक कहीं की एनर्जी लेवल इतना होगा बिल्कुल ऊपरी सतर का कि हाँ भाई अभी तुरंत बदलाव लेके आएंगे और हमें इसके लिए ये करना होगा। समझ रहे हैं? तो ये था हमारा रिफॉर्मेटरी पैरानोया। अब हम बात करेंगे एरोटिक पैरानोया। ये आप लोगों को शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे क्योंकि इसके अंदर जो हमारे बिलीव होते हैं, एक पर्सन का जो बिलीव होता है वो कैसा होता है, जहाँ पर एक इंडिविजुअल बिलीव दैट अनदर पर्सन ऑफन समवन ऑफ हायर स्टेटस, जैसा कि मैंने बताया, आपको लगता है कि कृति सेनन आपसे प्यार करती है, या आपको लगता है कि अक्षय कुमार आपसे मोहब्बत करते हैं, या वट एवर यू कैन कंसीडर। तो एक हायर स्टेटस के पर्सन या आपकी सोसाइटी में कोई बड़ा रिच पर्सन है, आप नॉर्मल हैं, मतलब नॉर्मल क्या, नॉर्मल से भी नॉर्मल रहते हैं, तो आपको ये लगे या उस पर्सन को ये लगे कि अच्छा उस घर में एक ऐसा पर्सन है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की, तो वो मुझे पसंद करती है, मुझसे शादी करना चाहती है। तो ये सभी चीज़ें जब एक पर्सन को लगे तो यूँ समझ लिए उसको एरोटिक पैरानोया है, जिसको एरोटोमेनिया भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? बड़ा इजी था ना। कन्विक्शंस दैट दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ समवन एल्स सीक्रेट लव और डिज़ायर, वो ऐसा समझते हैं कि हम हैं वो चीज़ जिससे वो पसंद करते हैं या जिसे वो पसंद करता है, मैं ही वो चीज़ हूँ, मैं ही वो ऑब्जेक्ट हूँ जो सामने वाले की इच्छा है। समझ रहे हैं? हम चाहे भले उनको जानते हैं नहीं जानते, शायद अक्षय कुमार आपको ना जाने, शायद कृति सेनन आपको ना जानती हो, तो लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं कृति सेनन मुझे ही प्यार करती है, या मैं अक्षय कुमार को करता हूँ तो अक्षय कुमार तो करता ही करता, वो तो पागल है मेरे पीछे। समझ रहे? ये सभी चीज़ें नॉर्मल इंटरेक्शन और न्यूट्रल बिहेवियर साइन ऑफ अफेक्शन और लव, ये सभी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। इसका एग्जांपल मैं रियल लाइफ में देता हूँ। व्हेन आई थिंक आपके ना कॉलेज, हाँ कॉलेज लाइफ में, या आप जनरल मार्केट में जाते हैं अच्छी सी ड्रेस या
नॉर्मल तरीके से भी जाते हैं, तो आई कांटेक्ट हो जाता है जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। अब वो आई कांटेक्ट अगर आप ये समझ ले कि वो मेरे पीछे है, मतलब वो मेरा क्रश है, या आपको लगे कि भाई उसको ना मैं पसंद आ गया हूँ या पसंद आ गई हूँ, ऐसा नहीं होता, नॉर्मल है, निगाहें हैं, मिल जाती हैं। अगर आप बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली किसी को देखेंगे भी, आंखें हैं। तो न्यूट्रल बिहेवियर को साइन ऑफ अफेक्शन और लव अगर समझ लेना गलत है। इफेक्टिव एफर्ट टू कम्युनिकेट, अब समझ तो लिया, चलो ये भी ठीक है भाई, लेकिन अब उस पर्सन को ढूंढना, आप जा रहे हैं रोज़ मार्केट में, चलो एक आध बार आपने देख लिया कोइंसिडेंसली किसी को, और आप बस उसके पीछे ही लग गए हैं, लव लेटर लिखे जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या हाउस डिटेल्स वहाँ पे निकालने की कोशिश की जा रही है, तो थोड़ा सा है ना ऑकवर्ड हो जाएगा ना भाई। किसी से बात नहीं, कोई रिलेशन नहीं, वैसे ही किसी ने देखा, उसने भी देखा और बन गई बातें। ऐसा आपने कई केसेस सुने होंगे आपकी सोसाइटी में। एक्सटर्नल फैक्टर, और उनको लगेगा कि बाहर की जो दुनिया है, मेरे माँ बाप हैं, ये सोसाइटी है, दुश्मन है हमारे, मिलना, हमें मिलते हुए देखकर खुश नहीं रहना चाहते। हो सकता है, ऐसा लग सकता है, तो ऐसा बिलीव होगा तो उसको एरोटिक पैरोनिया हो सकता है उस पर्सन को। अब ये बड़ा छोटा सा है, लिटिगियस पैरोनिया। इन दिस काइंड ऑफ पेशेंट टेक टू फीलिंग मीनिंगलेस केस अगेंस्ट अदर पीपल and that feels that people are linked together to bother him. Sometime he even try to murder. ऐसा हो सकता है जब किसी को लगे कि ये जो ग्रुप इकट्ठा हुआ है ना, ये मुझे मारने के लिए हुआ है। समझ रहे हैं, है थोड़े अजीब सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा ड्रामेटिक, और एग्जाम्पल्स मैं इसीलिए दे रहा हूँ आपको ताकि इन चीज़ों को आप डेली लाइफ से रिलेट कर पाएँ और समझ पाएँ कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वैसे हंसना नहीं चाहिए इन चीज़ों पे, एज ए काउंसलर नहीं हंसना चाहिए, लेकिन अगर हंसेंगे नहीं तो शायद आपको याद नहीं होगा। समझ रहे हैं, तो समटाइम ऐसा होता है, कोई बात नहीं, चलता है। हाइपोकॉन्ड्रिकल पैरानोया, आप आ जाते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा इसके बारे में कुछ ना कुछ, जहाँ पर एक पर्सन को ऐसा लगता है, बिलीव्स, फॉल्स बिलीव्स अपने हेल्थ को लेकर कि यार मुझे ना कोई प्रॉब्लम है, मुझे तो कैंसर है, मुझे तो HIV है, मुझे तो डायबिटीज़ है, कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम। तो इसलिए वो क्या करेगा, बार बार डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर कहेगा अरे भाई साहब देखो रिपोर्ट नॉर्मल है, वो कहेगा नहीं तुम मेरा इलाज नहीं करना चाहते इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तो ये क्या है, डिसऑर्डर है। तो परसिस्टेंट बिलीव ऑफ हैविंग सीवियर मेंटल इलनेस ऑफ बीइंग पॉइजन ऑफन विद नो मेडिकल बेसिस, कोई मेडिकल सबूत नहीं है आपके पास, डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे जब कुछ है ही नहीं। कन्विक्शन द डॉक्टर आर मेडिकल प्रोफेशनल आर हाइडिंग द ट्रूथ, उनको लगेगा कि डॉक्टर्स बताना नहीं चाहते सच्चाई क्या है, झूठ बोल रहे हैं मुझसे, इलाज से बच रहे हैं। और इसी बिहाफ पर आजकल आपने कई भी ना आप अपनी मम्मा के साथ, फादर के साथ, जो भी आपके घर में जो बीमार रहता है उनके पास जाना, खासकर जो वो पर्सन जो एक थोड़े से लंबे टाइम से बीमार है, उनको दवाइयों की इतनी आदत हो जाती है कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं ना मेरे ना सिर में दर्द रहता है, डॉक्टर सिर के दर्द की दवा लिख देता है, मेरे हाथ में भी दर्द रहता है तो और भी लिख देता है, विटामिन लिख देगा, विटामिन D भाई हमने बोला, मुझे ना आँखों में भी पेन है तो भाई विटामिन A के भी हमने कैप्सूल लिख दिए वहाँ। डॉक्टर्स आजकल ये नहीं कहते अरे कोई बात नहीं भाई ये नॉर्मल है, थोड़ा बहुत हो जाए तो घबराया मत करो, ये कहना ही बंद कर दिया। क्यों कहना बंद कर दिया? डॉक्टर्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट आते हैं, जो भी मरीज जाएगा वो कहेगा अरे नहीं नहीं दवाई तो दिन नहीं हो, जाने का फ़ायदा ही क्या हुआ, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जब आप देखेंगे ना तो डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं। अब दिन में मान लो 50 से 60 पेशेंट्स उन्होंने देखे भाई, चलो आ गए, अब 50 से 60 मरीज़ों को, पेशेंट्स को एक ही बात बार बार रिपीट करेंगे तो कौन ना फ्रस्ट्रेट हो जाए, समझ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन वहाँ पर हो जाती है। तो इन चीज़ों से आपको अपनी फैमिली में अवेयरनेस लेके आनी चाहिए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कुछ हद तक, थोड़ी थोड़ी, मानो सिर में दर्द है, दवाइयाँ, थोड़ा साइड इफेक्ट रहता है तो आप योगा कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, कुछ और अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सो सकते हैं, है ना। तो ये सभी हेल्प करती है एक पर्सन को। अब बात करेंगे कॉजेज ऑफ पैरानोया की। अब देखिए वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है, आई थिंक हो ही गई होगी लंबी। तो कॉजेज को आप खुद करेंगे। फैमिली हिस्ट्री हम प्रीवियस कर चुके हैं। बायोलॉजिकल में न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस हो जाता है। ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्रेन के किसी भी पार्ट में डिसफंक्शन की वजह से या उनकी स्ट्रक्चर में फ़र्क आने की वजह से, उसमें भी हमें जो ये फैक्टर्स हैं, स्पेसिफिकली देयर इज़ नो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनी कॉज जिससे हम ये कह सकें कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर कॉज है जिसकी वजह से पैरानोया हुआ है, ऐसा कोई भी कॉज नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे कॉजेज हैं जो हेल्प करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं किसी को पैरानोया होने में। हो सकता है किसी को फैमिली हो, फैमिली के साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर में कॉग्निटिव बायस आ रहा है, समझ रहे हैं,
लो सेल्फ स्टीम वहाँ पर आ रही है, ट्रॉमा एंड अब्यूज़ बचपन में कभी किसी के साथ हो गया, ये सभी चीज़ें आपको रीड करनी होगी। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, मुश्किल नहीं है। आप ये मत समझना कि मैं टॉपिक्स को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दीज मतलब सिमिलर टॉपिक इन प्रीवियस वीडियोस। तो अगर आप देखना चाहते हो प्रीवियस वीडियोस में देखिए, अदरवाइज यहाँ से पढ़ लीजिए। एक रीडिंग लेंगे, बड़ा सिंपल है। स्ट्रेस हो सकता है, सोशल आइसोलेशन, कल्चर एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस, ये सभी चीज़ें अफेक्ट करती है पैरानोया डिसऑर्डर में। सब्सटेंस अब्यूज़, जब से हमने सब्सटेंस इंड्यूस डिसऑर्डर किया है तब से जो डिसऑर्डर्स में सब्सटेंस भी आने लगे, क्योंकि सब्सटेंस इंड्यूस जब कोई पर्सन करता है तो नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स के आने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। सो ड्रग इंड्यूस पैरानोया, अल्कोहल विड्रॉल, जब कई बार हम शराब छोड़ते हैं ना, हमें ऐसा लगता है अच्छा यार शरीर में ना कंपन है, ट्रिमर्स, यू आर फीलिंग दैट। या आप कहेंगे नहीं यार मुझे तो कोई नज़र आ रहा है, सामने कोई बैठा है, मुझसे कोई बात करना चाहता है। भाई एकदम जब भी आप कोई प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ जिसमें आपको मज़ा आ रहा है एकदम आप स्किप करेंगे तो आपको सभी चीज़ें जो आप पहले नहीं करते तो वो अनप्लेजरेबल लगेंगी या मज़ा नहीं आएगा। तो उस दौरान आपको अलग अलग ख्याल आ सकते हैं। सुना भी होगा आप लोगों ने, खाली दिमाग शैतान का, है ना। अब बात करेंगे मेडिकल न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और मेडिकल इलनेस की वजह से भी पैरानोया हो सकता है। डेवलपमेंटल पर्सनैलिटी फैक्टर में पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ गई और डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं। डेवलपमेंट के दौरान हमारे बचपन से लेकर अब तक जितने भी हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम रह जाते तो उनकी वजह से भी हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन से ही पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, पैरानोया हो सकता है, अदरवाइज सिंगल से नहीं होगा, टेंशन मत लें। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की, डिल्यूजनल डिसऑर्डर। इसको बिल्कुल इजीली और बिल्कुल इन शॉर्ट टर्म में कर देंगे और वीडियो एंड होने वाली है। हालांकि आपको लगेगा अच्छा इतना स्पीड पकड़ लिया हमने, है ना, तो अभी हम बिल्कुल 240 वाली स्पीड पे चलेंगे। डिल्यूजनल डिसऑर्डर किसे कहेंगे? इर्रेशनल बिलीव्स, शुरुआत में ही मैंने बताया, सिजोफ्रेनिया में भी मैंने बताया, इससे पहले भी वीडियोज़ में मैंने बताया, तो डिल्यूजन ही है। आप देखेंगे कैसे, हाई लेवल ऑफ कन्विक्शन, बिल्कुल दृढ़ विश्वास आपको है, बदलेगा ही नहीं, पत्थर की लकीर है आपके लिए। ठीक है, दैट आर द हाईली रेसिस्टेंट टू द चेंज इवन व्हेन द डिल्यूजनल पर्सन इज एक्सपोज टू द फॉर्म ऑफ प्रूफ दैट कॉन्ट्राडिक्ट द बिलीव। आप भले ही कितने ही सबूत दे लें, आपको कृति सेनन पसंद नहीं करती, लेकिन आप मानेंगे नहीं। अरे नहीं करती है भाई, देखो देख रही है, टीवी में देख रही है। अरे आप कहेंगे अरे ये तो मूवी है, अरे फिर क्या हुआ, देख तो रही है, समझ रहे हैं, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब डिल्यूजन है जो वो दो तरह का हो जाता है भाई, नॉन बिज़ारी डिल्यूजन। अब देखिए कमाल की बात है यहाँ पर, और बिज़ारी डिल्यूजन। नॉन बिज़ारी डिल्यूजन उसको कंसीडर किया गया है जहाँ पर चांसेस हैं, देयर मे बी चांसेस दैट व्हाट यू बिलीव बिकम ट्रू इन ए सर्टन फ्रेम ऑफ टाइम। हम ऐसा कर सकते हैं, एक छोटे से टाइम फ्रेम में हो सकता है वो सच हो। अब हो सकता है आप कभी गए हों घूमने के लिए और कृति सेनन आपके सामने और सडनली आपकी और उनकी नज़र मिल जाए बाय द डिफॉल्ट, वैसे ही, क्योंकि नज़रें अभी मिल जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पसंद करते हैं। तो डिल्यूजनल बिलीव्स आर कंसीडर्ड टू बी प्लेजेबल, दैट इज देयर इज पॉसिबिलिटी दैट व्हाट द पर्सन बिलीव टू बी ट्रू कुड एक्चुअली अकर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम। पॉसिबली वहाँ पर सच हो सकता है, लेकिन चांसेस बड़े कम हैं, हो सकता है, तो उसको नॉन बिज़ारी डिल्यूजन बोलते हैं। इसके बिज़ारी डिल्यूजन किसे कहेंगे? दैट वुड बी इम्पॉसिबल इन रियलिटी, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल हैं, मान लो आपने कहा कि किसी को ना कोई रो, यहाँ पर जो फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट यहाँ एग्जांपल लिया गया, लेकिन सिंपल सा आई थिंक लेना चाहिए था, रो वाला एग्जांपल। रो सभी जानते हैं, रो हमारी इंडिया की इंटेलिजेंस है, क्या बोलते हैं उनको, इंटेलिजेंस जो भी होती है, एजेंसी है। तो आपको लगता है कि किसी को ना फॉलो कर रही है, अब चांसेस तो हैं, लेकिन आपको लगता है, तो आपको क्या पता किसको कर रही है, या आपको लग रहा है कि आपको रो फॉलो कर रही है या आपको मॉनिटर कर रही है। चांसेस कितने हैं? अगर आप कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली करती होगी, तो चांसेस तब है, अदरवाइज़ नहीं है। हर किसी को थोड़ी करती है, आपको नहीं करती, मुझे नहीं करती, क्यों नहीं करती? क्योंकि हम सिंपल कॉमन मैन हैं, है ना। सो विच एक्चुअली डज अकर फॉर ए स्मॉल नंबर ऑफ टाइम, उनको नॉन बिज़ारी कहेंगे। जो हो ही ना, पॉसिबल ही ना, उसको बिज़ारी कहेंगे। ठीक है, अब आप कहें कि भाई मुझे तो दिव्य शक्ति मिल गई है, मैं लोगों को गायब कर सकता हूँ, तो ये क्या हो सकता है? शायद नहीं हो सकता। या आप कहें कि मुझे तो एलियंस ने एक बार अगवा कर लिया था, मतलब आप अगवा हो सकते, अगवा समझते किडनैप,
किडनैप करना हो सकता है, आके कुछ लोगों ने आपको किडनैप कर लिया हो, बिठा के ले गए अपनी गाड़ी में, फिर आपको छोड़ दियो, पॉसिबिलिटी, पर कितनी है ये नहीं पता। लेकिन अगर आप कहेंगे कि एलियंस आए थे जादू वाले, ऊपर से मुझे हवा में ले गई, ऊपर दूसरे ग्रह पे मैं गया, तो ये सभी इम्पॉसिबल है। तो प्रेजेंस ऑफ डिल्यूजन कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, नॉन बिजारी बिजारी हम कर चुके हैं, ड्यूरेशन एटलीस्ट 1 मंथ, प्रेजर्व फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग लाइफ आपकी होती नहीं, मतलब खाली डिल्यूजनल डिसऑर्डर है तो हमारे बिलीव्स हैं, हम हो सकता है किसी से शेयर करें या ना करें, तो नॉर्मल लाइफ फंक्शन, नॉर्मल जो लाइफ फंक्शंस हैं हमारे, वो अफेक्ट इतने ज़्यादा होते नहीं। मूड डिसऑर्डर्स की बात करें, वो डिपेंड करेगा आपकी कितनी सीवियर, मतलब किस कंडीशन में हैं आप, या हम कहें कि टाइम पीरियड कितना, ड्यूरेशन कितनी होगी, तो मूड डिसऑर्डर उन पे डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं टाइप, सब टाइप ऑफ डिल्यूजनल डिसऑर्डर, ठीक है। सब टाइप कौन से? एरोटोमेनिया, ऐसा मानना कि कोई हायर स्टेटस वाला, ये डिल्यूजन बिलीव वहीं से आए हैं, ठीक है। लंबे से अभी देखिए, डिल्यूजन होना डिल्यूजन डिसऑर्डर नहीं होता, डिसऑर्डर तब होता है जब वो हमारी डेली फंक्शनिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करे, ऐसा ही तो मैंने समझाया था आपको, और ऐसा ही होता है। ग्रैंडियोज में क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ हैविंग एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है, अभी यहाँ पे धरती को घुमा दूंगा मैं, या मैं अभी उड़ के चंडीगढ़ चला जाऊँगा, समझ रहे हैं। वेल्थ, फेम, स्पेशल, मतलब ये एग्जाम्पल थोड़े से अजीब थे, लेकिन थोड़े से अजीब से, अरे कहने का मतलब है समझ जाना। ग्रैंडियोज मीन्स हम ही भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ है हमारे पास। जेलस टाइप, बिलीव दैट स्पाउस और ए पार्टनर इज अनफेथफुल, आपको लगेगा कि मेरे जो पार्टनर है वो काम के नहीं है, कहीं अफेयर चल रहा है, मुझसे धोखा कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटरी, सोमेटो टाइप, आप प्रोसिक्यूटरी हम कर चुके हैं। मिक्स टाइप, नो सिंगल डेल्यूजन थीम आर प्रीडोमिनेंट, कोई भी एक इनमें से जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सोमैटिक में भाई आपको कोई बॉडी फंक्शन और सेंसेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई मेडिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम कर चुके हैं, इसीलिए मैंने स्किप किए। मिक्स टाइप में इनमें से कोई भी एक, ऐसा कहते हैं ना कि डोमिनेंट नहीं आपको नज़र आएगा, मिक्स्ड है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब कभी खुशी कभी गम, कभी हंस रहे हैं और रो रहे हैं, दोनों काम चल रहे हैं, ऐसा कुछ मिक्सअप है ना, मिक्स वेज मिल रही है। अनस्पेसिफाइड में जहाँ पर आपको क्लियर कट किसी भी एक डिल्यूजन के सिम्टम ना मिले, वो अनस्पेसिफाइड डिल्यूजन होगा, ठीक है। अब उसके बाद इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप है, इंसाइट, पोटेंशियल ऑफ एंगर एंड, ये लगभग सेम है, एक बार आप रीडिंग लेंगे आपको पता चल जाएगा। आप कहेंगे सेम है तो क्यों लिखा है? भाई आपको ये भी तो बताना है ना कि एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, कभी मैं कहूँ, कहने में और दिखने में ना फ़र्क होता है। अब टाइप ऑफ डिल्यूजन डिसऑर्डर फिर से आ गया, एरोमेनिक टाइप, सॉरी एरोटोमेनिक, तो यहाँ पर हमने फिर क्या कर दिया, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए, समझ रहे हैं, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। ग्रैंडियोज में कि भाई हम टैलेंटेड हैं, डिस्कवरी, यूनिक मिशन है हमारे, तो ग्रैंडियोज। जेलस में हमें लगेगा कि दूसरे, समझ रहे हैं। परसिक्यूटरी, सोमेटो टाइप, मिक्स्ड टाइप, ये सभी बड़े सिंपल हैं, एक बार आपने किए, ये पॉइंट्स आपको एक बार रीड करने हैं, पता तो आपको चल ही जाएगा। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट, कौन कौन सी अप्रोचेज यूज़ करेंगे, अब ये भी हम इसी स्पीड से करने वाले हैं। ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले मेडिसिन की बात कर लेते हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन किया था सिजोफ्रेनिया में, ठीक है, तो इनके साइड इफ़ेक्ट हैं, उनके लिए हमें एंटीसाइकोटिक, टिपिकल, यहाँ पर एटिपिकल, पहले टिपिकल किया था फिर एटिपिकल किया था। तो ये दे आर 2 काइंड ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती हैं जो हम देते हैं, यहाँ पर उनके कुछ के नाम हैं, रिस्पेरियोडिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, एरिपिप्राजोल आर कॉमनली यूज्ड, ये कुछ नाम है, अगर याद होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज टिपिकल एंटीसाइकोटिक और टिपिकल एंटीसाइकोटिक से आप याद कर सकते हैं। तो कुछ अदर मेडिसिन हैं जिसमें हम डिप्रेशन अगर उनको है, एंजाइटी है तो एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, एंजियोलिटिक दे सकते हैं, समझ रहे हैं। अब साइकोथेरेपीज़ में सीबीटी यूज़ करेंगे, कॉग्निटिव थेरेपी फॉर डिल्यूजन, टारगेट थेरेपी जिसको बोलते हैं कि हमारा मेन जो डिल्यूजन थिंकिंग का जो रूट कोज है उसको टारगेट करेंगे, टारगेट थेरेपी वो है, ठीक है। सपोर्टिव थेरेपी में इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि कॉपिंग स्ट्रेटजी है जो इम्प्रूव होंगी, ठीक है। फैमिली थेरेपी में फैमिली मेम्बर्स को भी वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे काम करना है भाई। सोशल एनवायरनमेंट इंटरवेंशन में, सोशल में कैसे कर सकते हैं हम, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, एम्पावरमेंट दे सकते हैं भाई लोगों को, ठीक है। नॉलेज वहाँ पर उनकी इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियस है कि उनकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी एनवायरनमेंट से लेके। सोशल स्किल्स की बात करें तो स्किल्स डेवलपमेंट करने का काम कर सकते हैं, केस मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये बड़ी इजी हैं भाई। लाइफ सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज़, ये हम उनको बता सकते हैं कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है,
सपोर्टिव नेटवर्क कैसे बिल्ड करें। ऐसा कहते हैं ना कि आप उन लोगों से दूर ही रहें जो आपको परेशान करते हैं, या उन लोगों से दूर रहें जिनकी वजह से आपके माइंड में इरेशनल थॉट पैटर्न आता है। तो कहीं ना कहीं वो टेक्निक ही तो है, कॉपिंग मैकेनिज्म ही तो है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, और रेगुलर अपॉइंटमेंट्स, मतलब मॉनिटरिंग, ये हेडिंग्स हैं इन इंटेंसिव और इन पेशेंट आउट पेशेंट प्रोग्राम, जिनको आप रीड करना बड़े ईजी हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते क्योंकि शायद आप भी बोर हो जाएंगे। बाकी आप नोट से रीड कर लेना। होपफुली आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको एक बार एक पढ़ने से ही चीज़ें हैं जो ईजिली लर्न हो जाएंगी, और कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर करना है, मेन मोटिव हमारा यही तो है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।